मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या नियंत्रण पर। आज हम मित्रों लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं और ये सब का कारण सिर्फ जनसंख्या विस्फोट है। अगर आज भारत की जनसंख्या कम रही होती और देश के पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान दिया होता मित्रों, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। तो जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतना ही सुविधाओं से दूर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को जनसंख्या चाहिए या सुविधा चाहिए, दो में से एक चीज़ें डिसाइड करनी होगी और इनमें से चुनना होगा, दो में से आपको कौन सा चाहिए। क्योंकि जनसंख्या बढ़ाओगे तो ऐसे ही कभी कोई आपत्ति विपत्ति महामारी आएगी तो आप लोगों को पैदल चल के जाना पड़ेगा और ट्रकों में भर के जाना पड़ेगा, भेड़ बकरियों की तरह जाना पड़ेगा। कुछ दिन में जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिन ऐसे रहना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन मित्रों उतना ही है जितना है। लेकिन जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आज हम 1.5 अरब के नज़दीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या कोई मामूली जनसंख्या नहीं है। फिलहाल हमारे देश के लिए, जो देश विकासशील है, विकसित नहीं है, विकासशील देश के लिए ये जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए मित्रों, और आप लोगों को भी मांग करनी चाहिए सरकार से अपने कि सब काम छोड़ करके बाकी एनआरसी ये जो भी हैं ये सब छोड़ करके सबसे पहला काम सरकार को अगर कुछ करना है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही सोचना है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो खाद्य सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी, नहीं तो आने वाले समय में कुछ दिन में खाने के लिए हाहाकार मचेगा। लोग एक दूसरे की रोटियां छीनने की कोशिश करेंगे, चूँकि शुरू तो हो चुका है अभी भी कि लोग रोटियां छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय और भी खतरनाक होगा, और इतना खतरनाक होगा कि उसकी कल्पना से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, अपनी मांग रखिए कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून बनाए। क्योंकि हमारे देश के लोगों में इतनी समझदारी नहीं है कि वो बिना कानून के जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर ध्यान दें। इसके लिए क्योंकि हमारा देश धार्मिक आधार पे कई धर्मों के लोग बसे हुए हैं, यहाँ पे धार्मिक आधार पे बटे हुए लोग, कोई कहता है कि हमें जनसंख्या बढ़ाना है तो कोई कहता है हमें कम करना है। तो ध्यान में रखिए कि कोई ये सोचे कि हमें बढ़ाना है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि अब हमें जनसंख्या पे नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, अपने बच्चों को शिक्षा पे ध्यान देना है, उनके पालन पोषण पे ध्यान देना है। तो बच्चे उतने ही हों कि जो ढंग से पढ़ सके, पढ़ा सके, आप उनका पालन पोषण कर सकें और उनको खाना दे सके, 2 वक्त की रोटी उन्हें आराम से उपलब्ध हो, और वो अपनी सारी चीज़ें जो है एक विकासशील देश, मतलब एक विकसित देश बनने के लिए देश को हमारे सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की तरफ जाना होगा। इसके लिए प्रयत्न आप लोगों को करना होगा। और बाकी हमारे सरकारों के दिमाग में तब तक कोई बात नहीं आती जब तक कि हम मांग नहीं करते कि हमें ये चीज़ करिए, ये चीज़ करिए, तो सरकारें ध्यान देती हैं। इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं चाहिए कि कोई चाहे कितना भी बच्चा पैदा कर ले, चाहे कितनी भी शादियां कर ले और कोई 1-2 बच्चा ही पैदा करके रहे। तो ये सब कानून नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट कानून, कड़क कानून बनाए सरकार की। जो व्यक्ति 1 बच्चा या 2 बच्चा से ज़्यादा पैदा करेगा तो उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा, ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकारी नौकरी का अगर बात करेगी सरकार तो सरकारी नौकरी को कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि आज वैसे भी देश में, हमारे देश में सरकारी नौकरी बहुत नहीं है कि लोगों को बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो। लोग सरकारी नौकरी के लालच में जनसंख्या नियंत्रण की तरफ ध्यान देंगे। इसके लिए आप लोग सरकारी नौकरी की बात नहीं होनी चाहिए, उनको हर तरह जीरो से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। ऐसा एक कानून बनाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण निश्चित रूप से सफल हो।
और जिसमें ये कानून नहीं हो कि नहीं हिंदू है तो इसको करवाना होगा, मुसलमान है तो इसको नहीं करवाना होगा। मित्रों, ये कानून जब 74 में बना था इस तरह का, तो उस समय मुस्लिम आबादी कम थी, 10% थी। चूंकि उनको जनसंख्या बढ़ाना था या जो भी सरकार के नियम थे वो उस समय परिस्थिति के हिसाब से बना था। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत विस्फोटक हो गई है और लोग काफ़ी त्रस्त हैं। आज कोरोना महामारी में अगर इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं होती, जनसंख्या कम होती, तो सुविधाओं का अभाव इतना नहीं होता, लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल सकती थी। और जितनी की सरकारें परेशान हैं, हर स्टेट की सरकार परेशान है, केंद्र की सरकार परेशान है। ऐसा नहीं है कि सरकारें आराम से बैठी हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी तक सुविधा नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण है जनसंख्या अनियंत्रित जनसंख्या जो है वो सुविधाओं से दूर करके रखा है। इसके लिए मैं सभी भाइयों से, सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, सरकार से मांग करिए कि जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है, सबसे पहला काम है। सरकार हर काम रोक करके जनसंख्या नियंत्रण पे बिल लाए और उसको पास कराए। इस समय जनसंख्या विस्फोट हमारे देश के लिए सबसे बड़ा घातक है, किसी परमाणु बम के जितना घातक है ये जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि अब जनसंख्या अगर अनियंत्रित रही तो आने वाले 10 सालों में इतनी तकलीफ़ें बढ़ेंगी कि उन तकलीफ़ों को झेलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आप सभी मित्र सहयोग करें, सरकार से मांग करें कि सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लगा सकती है, उस तरह का कोई कानून बनाए और सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाए। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता मित्र, जनसंख्या नियंत्रण का कानून होता हमारे देश में, तो शायद हमारे देश से आरक्षण कब का खत्म हो गया होता। लेकिन एक कारण जनसंख्या विस्फोट ही है, जो कि आरक्षण पे आरक्षण देने के बाद किसी वर्ग विशेष का, किसी जाति से मतलब विशेष का आज भी उत्थान नहीं हो पा रहा है, आज भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं पे अटके हुए हैं। बस मित्रों, इतना ही निवेदन है, आप लोग अपनी अपनी मांग रखिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।